हेलो एवरीवन, मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीएसएससी मेंस का समान विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 16 लेकर के आई हूँ और आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 37 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। और हाँ, अभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और अभी बारिश हो रही है, तो आप लोगों को वीडियो में जो है बारिश का नॉइज़ सुनने को मिलेंगे, तो लेकिन आप लोग जो है बारिश के नॉइज़ को इग्नोर करेंगे और क्वेश्चन की ओर फोकस करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखने से पहले अभी तक इस फैमिली सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली सदस्य बन जाए और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। तो इस प्रैक्टिस सेट का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो किसमें होता है ध्वनि का वेग? तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। एम आपका है वायु में, बी आपका है जल में, सी आपका है स्टील में, डी आपका है निर्वात में। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। स्टील में जो ध्वनि का वेग ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपका सबसे अधिकतम होगा और सबसे कम जो होता है या कहीं तो कहाँ पे हो तो वायु में जो ध्वनि का वेग होता है वो कम होता है और निर्वात में जो है ध्वनि का वेग होता ही नहीं है, क्योंकि निर्वात से जो है ध्वनि पास करती ही नहीं है। तो ये भी पॉइंट जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 में है कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है। तो कौन से रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है? चलिए ऑप्शन को देखते हैं। एम आपका बैगनी, बी में है लाल, सी में हरा, डी में है नीला। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए बैगनी। बैगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है, जबकि लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वह क्या होता है? सबसे अधिक होता है। जबकि प्रकीर्णन की बात करें तो प्रकीर्णन जो होता है बैगनी रंग का अधिक होता है, जबकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वह कम होता है। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 में है कि वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। दाब से जो है क्या होता है? स्वतंत्र होता है वायु में ध्वनि का वेग। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 में है कि प्राथमिक रंग कहा जाता है। तो किसको जो है प्राथमिक रंग कहा जाता है? तो लाल, हरा एवं नीला को जो इन तीनों रंगों को जो है प्राथमिक रंग कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ओके, अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में है कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है। तो परमाणु की जो प्रभावी त्रिज्या होती है वह 10⁻10 पावर मीटर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्लियर। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में है कि तंबाकू में विषैला पदार्थ कौन सा पदार्थ जो होता है। तो तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन, जिसके कारण क्या हो जाता है? तंबाकू विषैला पदार्थ हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्या हो जाएगा? निकोटीन। आइए हम लोग क्विकली और कुछ भी जान लेते हैं कि कौन से पदार्थ में जो कौन सा पदार्थ पाया जाता है। जैसे कि आपका सिनकोना की छाल, सिनकोना की छाल में जो है क्या पाया जाता है? कोनेन जो पाया जाता है वो आपके सिनकोना की छाल में पाया जाता है। कॉफी में कैफीन पाया जाता है, चाय में थीन पाया जाता है, अफीम में हेरोइन, मार्फिन और कोडीन पाया जाता है, जबकि विलोम में एस्पिरिन पाया जाता है और सर्पगंधा में आपका एंटीपायरेटिक पाया जाता है और कवक में पेनिसिलिन पाया जाता है और बेलाडोना में एट्रोपिन पाया जाता है और अकवन में कोकीन पाया जाता है। तो इन सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में कि कैफीन कहाँ पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, कॉफी। कॉफी में कैफीन पाया जाता है। वैसे हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में है कि एक एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, 6.022 × 10⁻23 पावर। ओके, अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 में कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। तो कितना होता है? 2.4 होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी,
क्लियर। यहाँ पे हम लोग पीएच मान की बात की है, तो पीएच मान का जो खोज किया था किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। ओके, और यदि हम लोग समुद्र के जल की पीएच मान की बात करें तो कितना होता है, 8.4 होता है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 में कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है। तो नींबू में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और आपके ऑप्शन नंबर डी में है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक में पाया जाता है। कहाँ पे, चींटी के डंक में जो है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो क्लियर। और एक होता है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल जो है सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में जो है उसको मिलाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, और आप आइए और कुछ अम्ल के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि आपका एम है टार्टेरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है, टार्टेरिक अम्ल। तो टार्टेरिक अम्ल जो है इमली एवं अंगूर में पाया जाता है। किसमें, इमली एवं अंगूर में। और अमीनो अम्ल प्रोटीन में पाया जाता है। और मैलिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है, कच्चे सेब या फल में पाया जाता है। और आपका टैनिक अम्ल किसमें पाया जाता है, चाय में। ओके, और आपका हो गया बेंजोइक अम्ल किसमें पाया जाता है, घास, पत्ते एवं मूत्र में पाया जाता है। जबकि ऑक्जेलिक अम्ल जो है आपका सौरेल का वृक्ष तथा टमाटर में पाया जाता है। उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल जो है आपका हरा कशिश में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल फूलों के रसों एवं सिरकों में पाया जाता है। तो इन सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 में है कि क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 में है कि बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। और एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है बॉक्साइट के अलावे और सभी अयस्क होते हैं, जैसे कि कोरंडम, क्रायोलाइट, ये सभी जो है एल्यूमिनियम का ही अयस्क है। क्लियर। और आपके ऑप्शन नंबर ए में है जिंक। जिंक का अयस्क कौन कौन सा होता है, तो जिंकाइट, जिंक अस्पार, केलेमाइट, ये सभी जो है जिंक का अयस्क होता है। और आपके ऑप्शन नंबर बी में तांबा। तो तांबा का कौन कौन सा अयस्क होता है, तो तांबा का आपका हो गया क्यूप्राइट, कॉपर पायराइट, ये सभी जो तांबा का अयस्क होता है। तो क्लियर। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में है कि पीतल खाली जगह की मिश्र धातु है। तो पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में कि पारा का अयस्क है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, 13 नंबर का वह हो जाएगा आपका सी, सिनेबार जो है पारा का अयस्क है। किसका है, सिनेबार पारा का अयस्क है। ओके, और आपके ऑप्शन नंबर ए में है गैलेना। तो गैलेना जो होता है वो किसका अयस्क होता है, यह जो आपका है सीसा का अयस्क होता है गैलेना। तो सीसा कौन कौन से अयस्क होते हैं, जैसे कि आपका गैलेना हो गया, एंग्लोसाइट, सेकेसाइट, ये सभी जो सीसा का अयस्क होता है। क्लियर। और आपके ऑप्शन नंबर बी में है कैलोमाइन। क्या है, कैलोमाइन, सॉरी कैलोमाइट, हाँ कैलोमाइट है। तो कैलोमाइट जो है किसका अयस्क होता है, कैलोमाइट जो आपका जिंक का अयस्क होता है। कैलोमाइट, जिंकाइट, जिंक अस्पार, ये सभी जो है जिंक का अयस्क होता है। और आपके ऑप्शन नंबर डी में है पेटसाइट। तो पेटसाइट जो है किसका अयस्क होता है, यह जो है सोना का अयस्क होता है। सोना का कौन कौन सा अयस्क होता है, तो पेटसाइट, सिल्वेनाइट्स, कैल्वेराइट, ये सभी जो है सोना का अयस्क होता है। तो इन सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि ब्रोंज, जिसको हम लोग कांसा के नाम से भी जानते हैं, तो किसका एक मिश्रण है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, कॉपर एवं टीन का। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में कि बेसेमर प्रक्रम से बनाया जाता है। तो क्या बनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, बेसेमर प्रक्रम से जो है इस्पात बनाया जाता है। ओके, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 में है कि क्या है
कि कांच निम्नलिखित का मिश्रण है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बालू और सिलिकेट का जो है कांच बनाया जाता है, बालू और सिलिकेट के मिश्रण से। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 के ऑप्शन को तो हम लोग यहाँ पे टिक ही नहीं किए, टिक कर लेती हूँ। ओके, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में कि लोहा का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो लोहा का जो शुद्धतम रूप होता है वह पिटवा लोहा होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, पिटवा लोहा। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में है कि अधिकांश लोहा निम्न से प्राप्त किया जा सकता है। तो किससे प्राप्त किया जा सकता है? चलिए ऑप्शन को देखते हैं। आपका ए में है हेमेटाइट, बी में है आपका मैग्नेटाइट, सी में आपका है सीडेराइट और आपके ऑप्शन नंबर डी में आपका आयरन पाइराइट। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हेमेटाइट। क्लियर? अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में है कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा था, तो वह कौन सा था? रेयॉन। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 20 में है कि गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, सल्फर, चारकोल और सोडा जो है यह गन पाउडर का मिश्रण होता है। तो आपका जो है बी आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर? चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में है कि गन धातु में होता है। तो क्या क्या होता है? आपका तांबा, जस्ता और टीन होता है। क्या होता है? तांबा, जस्ता और टीन होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 22 में है कि टाका, जिसको हम लोग शोल्डर के नाम से भी जानते हैं, खाली जगह से बनी मिश्र धातु है। तो ये किससे बनी हुई मिश्र धातु है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, सीसा और टीन का। ओके, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 23 में है, क्या है देखते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, यूरेनियम। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 24 में कि पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटकों में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन आपका 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 25 में कि सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ए में आपका पीट, बी में आपका लिग्नाइट, सी में आपका बिटुमिनस, डी में आपका एंथ्रासाइट। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, एंथ्रासाइट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर आपके 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कि सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, तो वो कौन सा होता है? प्रोटीन होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि पायरेक्स कांच मुख्यतः होता है, तो क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, उष्मा प्रतिरोधी कांच होता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर आपका 28 में कि मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? तो मेलाकोनाइट जो होता है यह तांबा धातु का खनिज होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 29 में कि पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑक्टेन। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि गौ दूध में पीलेपन का कारण है, तो किसके कारण होता है गाय का दूध पीला?
पीलापन जो उसमें पाया जाता है, तो वह किसके कारण होता है, वह कैरोटीन के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है कि पेट्रोलियम में खाली जगह का जटिल मिश्रण होता है। तो पेट्रोलियम में जो है किसका मिश्रण होता है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। तो क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 32 में कि एसिड, जिसको हम अम्ल के नाम से जानते हैं, तो एसिड जो है बदलता है, तो किसको किस में बदलता है, तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ए में आपका है नीला लिटमस को लाल में, बी में आपका है लाल लिटमस को नीला में, सी में आपका लिटमस का रंग नहीं बदलता, और आपके ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। नीला लिटमस को जो है लाल में परिवर्तित कर देता है कौन, एसिड, जबकि क्षार जो होता है, क्षार वह जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इस पॉइंट को भी जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 33 में है कि स्वर निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ए में आपका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी में आपका है नाइट्रिक अम्ल, सी में आपका है एक्वारिजिया, डी में आपका है एसिटिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, एक्वारिजिया। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 34 में कि एमिनो अम्ल मिलते हैं। तो एमिनो अम्ल जो है किससे प्राप्त होता है, तो वो जो प्रोटीन से प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। ओके, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 35 में कि एपीकल्चर जो है किससे संबंधित है। तो एपीकल्चर जो है किससे संबंधित है, तो वह जो है मधुमक्खी पालन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, मधुमक्खी पालन। और आपके ऑप्शन नंबर डी में है रेशम का कीड़ा। तो यह जो किससे संबंधित है, तो यह जो है सेरिकल्चर से संबंधित है। क्लियर। अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 36 में कि निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। तो ए में आपका हैजा, बी में आपका है टिटनस, सी में आपका है पोलियो, डी में आपका है गोनेरिया। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, पोलियो। क्लियर। अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 37 में है कि मलेरिया रोग होता है, और यह क्वेश्चन आपका जो है इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। तो मलेरिया रोग जो होता है यह तो पहले किससे होता है, तो मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। तो यह क्वेश्चन में यही पूछा ही गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर आपका ए, मादा एनाफिलिस द्वारा। और मादा एनाफिलिस मच्छर तो काटता है, तो उससे क्या जो है मानव शरीर में चल जाता है जिसके कारण मलेरिया रोग हो जाता है, तो प्रोटोजोआ। मादा एनाफिलिस मच्छर से जो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ निकलता है, जो कि किसी भी व्यक्ति में रक्त यदि प्रवेश हो जाता है तो वह मलेरिया रोग हो जाता है, जो कि किसको प्रभावित करता है, तो वह आरबीसी को प्रभावित करता है। ओके, तो इन सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में कितना क्वेश्चन थे, तो 37 क्वेश्चन थे। इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझे और क्लियर भी किए। तो आई होप कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। यदि क्लियर हो गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि अभी पूरा कोरोना का प्रकोप चल रहा है। तो घर में ही रह करके अपनी पढ़ाई को पूरी अच्छे तरीके से जारी रखें और घर में रहें, पूरा सुरक्षित रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।